केरल के जंगलों के पास एक छोटे गांव पर जंगल में रहने वाली चुड़ैल की नजर बनी हुई होती है, जो गांव की सीमा पर बने वर्षों पुराने सिद्ध मंदिर की वजह से अंदर नहीं आ पाती। जिससे परेशान होकर चुड़ैल योजना बनाकर एक बकरी पालती है और फिर उसे भूतिया बनाकर गांव की सीमा पर छोड़ देती है। ये लोग मुझे गांव के अंदर आने से रोकते हैं, पर शिकार करने से नहीं। अब ये बेचारी लावारिस बकरी उनके घर में रहकर मेरा काम करेगी और पूरे गांव को मेरा शिकार बना देगी। चुड़ैल की भूतिया बकरी सीमा पार कर गांव में इधर उधर घूमने लगती है, जिससे कोई उसे लावारिस समझकर अपने घर ले जाए। पर किसी परिवार Royal match. Play now. Help me! Help me! गर्भवती बकरी। केरल के जंगलों के पास एक छोटे गांव पर जंगल में रहने वाली चुड़ैल की नजर बनी हुई होती है, जो गांव की सीमा पर बने वर्षों पुराने सिद्ध मंदिर की वजह से अंदर नहीं आ पाती। जिससे परेशान होकर चुड़ैल योजना बनाकर एक बकरी पालती है और फिर उसे भूतिया बनाकर गांव की सीमा पर छोड़ देती है। ये लोग मुझे गांव के अंदर आने से रोकते हैं, पर शिकार करने से नहीं। अब ये बेचारी लावारिस बकरी उनके घर में रहकर मेरा काम करेगी और पूरे गांव को मेरा शिकार बना देगी। चुड़ैल की भूतिया बकरी सीमा पार कर गांव में इधर उधर घूमने लगती है, जिससे कोई उसे लावारिस समझकर अपने घर ले जाए। पर किसी परिवार की जगह वहां घूम रहे कसाई की उस पर नजर पड़ती है। वाह रे, लगता है ये बकरी गर्भवती है। इसे घर ले जाता हूँ। मेमना पैदा होने के बाद उसे पाल लूंगा और इसे पका कर पूरे परिवार की दावत कर दूंगा। कसम से स्वाद आ जाएगा। इस पर कसाई भूतिया बकरी को पकड़कर अपने साथ घर ले जाता है, जहां कसाई का परिवार इतनी हट्टी कट्टी बकरी देखकर बहुत खुश होता है और उसे घर में पाल लेते हैं। उसी रात कसाई को बकरी के दड़बे में से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। इस बकरी को क्या हो गया जो इतनी रात को शोर मचा रही है? चलो देखते हैं। आवाजें सुनकर कसाई बकरी के दड़बे में पहुंचता है तो वहां बकरी को भूतिया रूप में देखकर भौचक्का रह जाता है, जिस पर बकरी भी बिना कोई देरी किए लपक कर कसाई को खा लेती है। सुबह होने पर कसाई की पत्नी जब अपने पति को ढूंढते हुए बकरी के दड़बे में पहुंचती है तो बकरी को पहले से भी ज्यादा मोटा देखकर वहीं रुक जाती है। लगता है ये बकरी बच्चे को जन्म देने वाली है। मुझे इसके पास ही रुकना चाहिए। इसके बाद कसाई की पत्नी वही बकरी के पास रुक जाती है, जिसके कुछ देर बाद बकरी एक बच्चे को जन्म देती है, जो आधा इंसान और आधा बकरा होता है।
ये सब देखकर कसाई की पत्नी एकदम हैरान रह जाती है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मेरे पति नहीं, बकरा नहीं, अरे ये कौन है? बचाओ बचाओ। कसाई की पत्नी जैसे ही उस भूतिया आधे इंसान और आधे बकरी के बच्चे को देखकर चिल्लाना शुरू करती है, वैसे ही भूतिया कसाई उसे मार देता है, जिससे वो एक जिंदा लाश बन जाती है, जिसे भूतिया कसाई फिर चुड़ैल के पास ले जाता है। वाह रे मेरे हथियार, एक ही दिन में इतना स्वादिष्ट भोजन। अगर कुछ दिन और तुम दोनों वहाँ रहे तो पूरा का पूरा गांव ही बंजर कर दोगे। I like it. एक तरफ चुड़ैल अपना पहला शिकार खा रही होती है, वहीं दूसरी तरफ भूतिया बकरी एक बार फिर गांव में घूमने लगती है। इसी तरह से सुबह से शाम हो जाती है। जब कोई भी उस बकरी को अपने साथ लेकर नहीं जाता तो वो घूमते हुए एक किसान के घर पहुंचकर आवाज लगाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर किसान बाहर निकल कर आता है। अरे ये बकरी किसकी है? देखने में तो बहुत स्वस्थ है, पक्का सरपंच जी की होगी। चलो अब कल सुबह वापस करूंगा। किसान बकरी को घर के अंदर ले आता है और उसे बाहर वाले कमरे में छोड़कर सोने चला जाता है। अगली सुबह जब किसान की नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी बकरी के पास सिर नीचे किए बैठी होती है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये हमारी बकरी नहीं है। चलो जल्दी नाश्ता दे दो, फिर बकरी सरपंच जी को वापस करके आता हूँ। ऐसा बोलते हुए किसान जैसे ही अपनी पत्नी के पास पहुंचता है तो वो भूतिया तरीके से किसान की तरफ देखती है और तुरंत उस पर हमला कर किसान को भी अपने जैसा भूतिया इंसान बना देती है, जिसके बाद भूतिया कसाई किसान को अपने साथ चुड़ैल के पास ले जाता है और उसकी पत्नी को गांव में दूसरे लोगों को मारने के लिए छोड़ देता है, जहां गांव की एक औरत उसे देख लेती है। अरे तुम बहुत दिनों बाद दिखी, क्या हालचाल? इस पर जैसे किसान की पत्नी उस औरत की तरफ मुड़ती है तो उसकी भूतिया शक्ल और अजीब व्यवहार देखकर गांव की औरत डर जाती है। ये तुम्हें क्या हो गया? बचाओ, कोई देखो, यहाँ भूत है। ऐसा बोलते हुए वो गांव की औरत भागने की कोशिश करती है, लेकिन किसान की पत्नी उसे पकड़कर काट लेती है, जिससे वो औरत भी एक भूतिया जिंदा लाश बन जाती है और अब वो दोनों मिलकर लोगों को अपने जैसी बनाने के लिए गांव में घूमने लगती हैं। इस बीच वो दोनों गांव के लोगों के साथ बच्चों को भी भूतिया बनाने लगती हैं। कुछ समय तक ये सब चलने के बाद पूरे गांव में भूतिया लोगों की तादाद बढ़ने लगती है, जो गांव में आतंक फैला रहे होते हैं, जिससे पूरे गांव में खौफ का माहौल बन जाता है। आखिर गांव में ये सब हो क्या रहा है और क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? जैसे भी हुआ हो, उसने मेरे बच्चे को भी अपने जैसा बना लिया। इतने सालों बाद भगवान ने घर में बच्चे की खुशियां दी थी, वो भी आते ही चली गई, मेरा बच्चा। काकी, हम आपका दुख समझ सकते हैं। किसी भी तरह जल्दी इन्हें रोकना होगा। पता नहीं क्यों, पर मुझे इस सब के पीछे जंगल वाली चुड़ैल का ही कोई षड्यंत्र लग रहा है। उसका गांव के अंदर आना असंभव है, फिर वो ये ऐसे कर सकती है। लोगों का अचानक भूतिया बन जाना, दूसरे इंसानों का मांस खाना और फिर एक दिन खुद ही गायब हो जाना। हमें जल्दी इसकी जड़ का पता लगाना होगा। मेरे पास एक तरीका है। सब मिलकर गांव में पहरा देना शुरू कर देते हैं। हर इंसान और उसके घर पर गिद्ध से भी कड़ी नजर रखो और उन जिंदा लाशों से अपने आप को बचाने के लिए सब अपने साथ एक मशाल लेकर जाएंगे। जिसे भी वो इंसानी जानवर कहीं दिखे, उन्हें वहीं जला देना, भले ही वो
अपने परिवार के हो या रिश्तेदार। मोहन की बात मानते हुए गांव वाले हाथों में मशाल लेकर दिन रात पूरे गांव में पहरा देने लगते हैं। कुछ दिन पहरेदारी करने के बाद एक शाम मोहन का ध्यान भूतिया बकरी के बच्चे पर पड़ता है, जो अपने साथ एक भूतिया इंसान को जंगल की तरफ लेकर जा रहा होता है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हाँ, ये तो कसाई चाचा हैं। पर वो आधे इंसान आधे जानवर कैसे बन सकते हैं? मुझे इनका पीछा करना चाहिए। मोहन भूतिया कसाई का पीछा करते हुए जंगल में चुड़ैल के पास पहुंच जाता है। मेरी बकरी कितना अच्छा काम कर रही है। आधा गांव तो शमशानी बन गया है और बाकी बचा हुआ भी बहुत जल्दी मेरा शिकार बन जाएगा। फिर मैं आसपास के गांव को भी अपने इस भूतिया जाल में फंसाकर सब पर राज करूंगी। तू भी अच्छा काम कर रहा है, इसलिए अब से बकरी के साथ तू भी मेरा भरोसेमंद साथी। ओह, अच्छा, तो ये बात है। कसाई चाचा अब इस चुड़ैल के साथी बन गए हैं। पर ये किसी बकरी की भी बात कर रही है। वो कहाँ है? मुझे जल्दी गांव वालों से बात करनी होगी। चुड़ैल की सच्चाई जानकर मोहन भागता हुआ गांव वापस आता है और सरपंच को सारी बात बताता है, जिसके बाद सरपंच कुछ लोगों को पूरे गांव में बकरी ढूंढने भेज देता है। कुछ देर में पूरे गांव में ढूंढने के बाद वो लोग गांव की सभी बकरियों को सरपंच के पास ले आते हैं, जिसमें भूतिया बकरी भी शामिल होती है। अगर चुड़ैल की भूतिया बकरी इनमें शामिल है तो हम उसे पहचानेंगे कैसे? इस पर मोहन उन सभी बकरियों को ध्यान से देखना शुरू करता है, जिसमें उसकी नजर बकरी पर रुकती है जो बाकी सबसे कुछ अलग होती है। मोहन उस बकरी के करीब जाता है, जिस पर बकरी अचानक मोहन को काटने के लिए उस पर लपक पड़ती है, जिससे बचते हुए मोहन उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वो बकरी के मुंह को रस्सी से बांधकर उसे कैद कर लेते हैं। गांव के जिस घर में सभी भूतिया इंसान बंद हैं, उस घर में आग लगा दो। आज इस बकरी के साथ चुड़ैल का भी किस्सा खत्म करते हैं। इसके बाद मोहन और गांव के कुछ लोग बकरी को लेकर चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं, जहां भूतिया कसाई पहले से मौजूद होता है। आज तो शिकार बिना मेरी बकरी के भूतिया बनाए जिंदा अपने आप चलकर मेरे पास आ गया। चुड़ैल की किसी भी बात का जवाब दिए बिना मोहन बकरी को उसके सामने कर देता है। तुम इसे मार भी दोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद भी तुम्हारा गांव शमशान बनकर ही रहेगा। चुड़ैल की बात सुनकर मोहन असमंजस में पड़ जाता है। फिर उसके दिमाग में एक योजना आती है और वो तेजी से बकरी को धक्का मारकर चुड़ैल के ऊपर गिरा देता है, जिससे चुड़ैल अचानक पीछे गिर जाती है। मौके का फायदा लेते हुए मोहन वहां आग लगा देता है। ना समझ चुड़ैल, तुझे क्या लगा दिमाग चलाना सिर्फ तुझे ही आता है? मैंने बकरी पर मिट्टी का तेल डाला हुआ था, जो तेरी योजना के साथ तुझे भी खत्म कर देगा। अब तू किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मोहन